सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कितना जुल्म करते करो तुम लोग, आस्था के नाम पे, मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाम पे, गैस के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे क्या क्या करते करो तुम लोग, समझे। इसका जवाब भरपूर तरीके से पब्लिक देंगी। अब पब्लिक होशियार हो गई। रावण के औलादा बन के निकलते तुम लोग, राम के नहीं है। राम तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे गए थे। असद साहब को मालूम है कि हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेगी बोल के सोच समझ के जवाब देते। पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी साहब, तेरे जैसे जायल नहीं है। अरे वहां रोको ना रहे, गोवा में नहीं रोक रहे, नॉर्थ में नहीं रोक रहे, इसी वहां कहीं को इजाजत दे रहे। गाया भैंसा बैला सब काट रहे ना, वहां गायों को रोको ना रहे, वहां दम नहीं है। कई को ये कारोबार कई को कर रहे, बीफ कंपनियों के नाम पे करोड़ों रुपया चंदा लिए तुम लोग पार्टी के नाम से। मस्जिद को टारगेट करी रामनवमी के दिन, याद है ना। फिर बोल रही मैं मुसलमानों की हमदर्द हूं, पसमंदा औरतों को मर्दों को देख रही हूं तो मेरे को रहम आ रहा, तरस आ रहा। अरे ये ढोंग पाना कई को गे, बेरोजगार लोगों को क्या करे तुम लोग। 2014 से मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा है। कभी सिलेंडर पे गैस पे पैसे बढ़ गए, कभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी। बस ये कहानी तुम लोगों की 2014 से लेके अब तक वही चली। तो तेलंगाना में कभी भाजपा नहीं आएंगी, याद रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, राजा सिंह जो अपनी गंदी जहनियत और अपनी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहता, ये आप तमाम को ही मालूम है। सोशल मीडिया पे जब भी आता है एक नया मुद्दा ले लेके आता और किसी को ना किसी को टारगेट करने का मुद्दा लेके आता, क्योंकि इसको कौन से भी रिलीजन से इसको हमदर्दी नहीं है, कौन से भी रिलीजन से इसको लेना देना नहीं है। क्योंकि इन एक जाहिल और अनपढ़ गवार विधायक है गोशा महल का। इसके पास ना सेंस है, ना इसके पास कोई अच्छी सोच है, ना कोई अच्छा प्लान है इसका, समझे। हमेशा जब भी सोशल मीडिया पे आता अपना जहर उगलता और अपनी गंदी जहनियत से लोगों को टारगेट करता। एक रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन को भी टारगेट करता, हर रिलीजन को टारगेट करता। ये ऐसा गंदी जहनियत का गंदा कीड़ा है, ये गंदी नाली में का कीड़ा है ये। सुने, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के ऊपर एक बात उठाया, तो मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जो असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बीफ के दुकानों पे जाकर उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद लोगों का नारा ये रहता है कि बड़ा बीफ खाएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को लाएंगे। तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात क्या है रे राजा सिंह? मैं तेरे से सवाल कर रहा हूं, गलत बात क्या है? मम्मी को नहीं काट रहे हम लोग, मम्मी को नहीं खाते क्योंकि हमको मालूम है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते और मुसलमान कभी भी कोई भी रिलीजन को टारगेट नहीं करता। याद रख मेरी बात ये, अगर तुम लोगों के कोई भी त्योहार रहते, समझा, जैसा कि दीपावली हो, होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, तुम लोग दंगाई बन के निकलते, रावण के औलादा बन के निकलते तुम लोग, राम के नहीं है। राम तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे गए थे, उसकी उन लोगों की सिफत नहीं है तुम लोगों में, समझ रहे ना। तुम लोग रावण है, रावण के खून में से है तुम लोग, इसलिए दंगाई है तुम लोग। जब लोग वो नारा दिए तो इन एक गलत स्टेटमेंट दे रहा, एक गलत वीडियो आया मेरे भाई, आप लोग भी देखे होंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक गलत बयान दिया कि बीफ को खाओ,
बड़े मजे से खाओ, बड़े शौक से खाओ बोल रहे, बोल के हाँ, मम्मी को नहीं काट रहे ना हम लोग, बाबा को काट रहे, बैलों को भैंसों को काटते अपने पास तेलंगाना में, क्योंकि गाय काटने से हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, उसका ख्याल रखते मुसलमान। असद साहब भी अच्छी तरीके से रखते हैं उनका ख्याल, क्योंकि दूसरे रिलीजन को असद साहब भी तकलीफ नहीं देते। असद साहब को मालूम है कि हिंदू भाइयों की आस्था को तकलीफ पहुंचेगी बोल के सोच समझ के जवाब देते। पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी साहब, तेरे जैसे जाहिल नहीं है, रावण का दिमाग नहीं है उनके पास, और उन्होंने शैतानियत का दिमाग रखते भी नहीं तेरे जैसा। और वो एक तेरी आ गई माधवी लता, पागल बन के फिर रही गली गलियों में, वोटा मांगने उसको शर्म आ रही कहते, फिर भी बेशरम बन के फिरते जा रही है। समझे, उसको क्या बोलना है क्या है नहीं समझ में आ रहा। उन भी वैसी है जहर भरी, मस्जिद को टारगेट करी रामनवमी के दिन, याद है ना, फिर बोल रही मैं मुसलमानों की हमदर्द हूँ, पसमंदा औरतों को मर्दों को देख रही हूँ तो मेरे को रहम आ रहा, तरस आ रहा। अरे ये ढोंग पाना कहीं को गए। हाँ मैडम, 2014 से लेके भाजपा 2024 तक किसका भला करी? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी, 2 लाख नौकरियां दी, बेरोजगार लोगों को क्या करे तुम लोग? 2014 से मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा है। कभी सिलेंडर पे गैस पे पैसे बढ़ गए, कभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी। बस ये कहानी तुम लोगों की 2014 से लेके अब तक वही चली। अब राम भगवान आए बोल रहे तुम ना, राम भगवान हमेशा भगवान है तो हमेशा रहते, अब कहीं को आए, शुरू से थे उन्होंने। अब मंदिर अब बनाए तुम लोग, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा के मंदिर बनाए। ये सब देख रहा भगवान, तुम्हारे राम भगवान भी देख रहे, ऊपर वाले भी देख रहे कि किसकी आस्था को ठेस पहुंचाए तुम लोग। हम नहीं पहुंचाते, मुसलमान किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, हमको मालूम है। हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती, उनकी आस्था को तकलीफ नहीं पहुंचाना हमको मालूम है। इन एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक नया वीडियो डाला बैठ के कि असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान दिए कि बीफ के नाम पे खाओ बोल रहे। हाँ बोले, नहीं बोले कौन बोल रहे? बाबा को काट रहे, बाबा की इजाजत गवर्नमेंट यहाँ पे दी सो है ना, बैला खा सकते हैं ना, भैंसों को खा सकते हैं ना, उसकी इजाजत है। वो बिक रहा है यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में। अरे वहां रोको ना रहे, गोवा में नहीं रोक रहे, नॉर्थ में नहीं रोक रहे, इसी वहां कहीं को इजाजत दे रहे, गाया भैंसा बैला सब काट रहे ना, वहां गायों को रोको ना रहे, वहां दम नहीं है। गोवा इंडिया के बाहर है, वहां सब खा रहे ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खा रहे, वहां कहीं को नहीं रोक रहे। यहाँ बड़ा ऐसा इतना बड़ा एमपी पीएम सीएम बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। हाँ, एक गिलासत का टुकड़ा है तू, गोचा महल का। सही बोले मेरे सदर, जब चाहे जब मसल सकते हो बोल के, कुछ नहीं कर सकता तू सिवाय हिंदू मुसलमान में तफरका पैदा करना, हिंदू मुसलमान का जहन खराब करने के कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ वहां बैठ के बोल रहा हमारी गांव हमारी माता है। अरे गुजरात में रोको ना रे, गुजरात अहमदाबाद में हजारों एक्सपोर्ट हो रहे, कहीं को नहीं रोक रहे रे। लारियों के लारियां, वीडियो डाला ना परसों, लारियों के लारियां भर के हजारों में एक्सपोर्ट हो रहे गल्फ कंट्रियों में। कहीं को रे ये कारोबार कहीं को कर रहे, बीफ कंपनियों के नाम पे करोड़ों रुपया चंदा लिए तुम लोग पार्टी के नाम से। ये अंदर से करोड़ों रुपया ले रहे, पब्लिक में मीडिया में आके बोल रहे गांव हमारी माता है, गांव हमारी माता है। अरे कहीं को रे ये ढोंग पाना, कौन सी हुकूमत की वजह से? अमित शाह है बोले कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करके एसटी एससी बीसी वालों का कर रहा हूं। अरे करो, उनका भी करो, हमारा रिजर्वेशन कैसा आप खत्म करते? क्या बेसिस पे खत्म करते? एक बार स्टार्ट होने के बाद ये तुम्हारा जहन जो खराब है ना, तो तेलंगाना में कभी भाजपा नहीं आएंगी, याद रखो। जितनी नीयत खराब करेंगे, जितना सौतेला बर्ताव करेंगे हमारे साथ, जितना हमारे साथ गिरी हुई हरकत करेंगे, उसका जवाब अच्छी तरीके से देंगी पब्लिक ये 24 के इलेक्शन में। अब तो हो गया यूपी बिहार में, इंशाल्लाह ये बाकी का रिजल्ट तुम लोगों को अच्छी तरीके से देंगे। भाजपा की जमानत जब्त हो जाएंगी हिंदुस्तान में से, याद रखो ये मेरी बात। ये खेला खेल रहे तुम लोग, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीफ अगर हम खा रहे तो बैलों को भैंसों को काट रहे, गांव माता को नहीं काट रहे। याद रखो ये तुम्हारी माता है, हमको इसका ख्याल है, तुम्हारी मम्मी है बोल के। बाबा का ख्याल नहीं है ना तुम्हारे को, तो बाबा को काट रहे हम लोग, समझ रहे ना।
पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा, खा सकते, इजाजत है उसकी, मगर हम मम्मी को नहीं काटते क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती बोल के हमको मालूम है। हम उनकी आस्था का पूरा ख्याल रखते। सुना अरे वो जंगली नाली के कीड़े, गंदी नाली में के कीड़े, जा श्रीलंका में है तेरी जगह, यहाँ पे कई को लोगों का जहन खराब कर रहा, कई को हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म कर रहा, कई को तफरीके पैदा कर रहा। तेरे तफरीके पैदा करने से, तेरे वीडियो से, तेरे स्टेटमेंट से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे माधवी लता हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, अब पब्लिक हुशार हो गई बेटा। इसका जवाब भरपूर तरीके से ये इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तुम्हारे को 24 के इलेक्शन में। ठीक है मेरे भाई, कितना जुल्म करते करो तुम लोग, आस्था के नाम पे, मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाम पे, गैस के नाम पे, सिलेंडर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, क्या क्या करते करो तुम लोग, समझे। इसका जवाब भरपूर तरीके से पब्लिक देंगी। अब पब्लिक हुशार हो गई। सुने बेटा, चाहे मस्जिदों के बाहर पढ़ने न को दियो नमाज, 4 मरतबा नमाज भी यूपी के मस्जिदों में ईद की, रोड पे नहीं पढ़ने देने से खैर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। अल्लाह इंतजाम करने वाला है, भगवान इंतजाम करने वाला है। इसका बेहतरीन तरीके से तुमको जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब देंगी पब्लिक इंशाल्लाह। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।